जून 1968 की वाणी चल रही थी। इसकी याद में बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम एक आपको ही याद करेंगे, अंत में और कोई भी याद न आए, साथ में कोई अवगुण भी न हो। जब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं तो जो बच्चे उस डायरेक्शन पर चलकर ऐसे बनते हैं वो तो सदैव खिले रहते हैं। माया की मुरझाइश उनको ही होती है जो बाप के डायरेक्शन को नहीं पकड़ते। नहीं तो डायरेक्शन पर चलने वाले बच्चे कब मुरझाते नहीं हैं। तो बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी है कि सदैव हर्षित मुख रहें। अभी तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम कभी मुरझाते नहीं हैं। अभी तो माया सभी को कुछ न कुछ झुरी मुरी कर देती है। ऐसे भी हैं थोड़ी सी बात में रो पड़ते हैं, दुखी हो पड़ते हैं। जिन्हें बाबा कहते हैं ठिक्कर बुद्धि। माया की थोड़ी सी ठोकर लगती है और बिखर पड़ते हैं। तो हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। अवस्थाओं को बाप भी समझाते हैं। निकल के भी मालूम पड़ता है ये कितना हर्षित रहते हैं। इनको तो खुशी में और कुछ सूझता ही नहीं। भले कोई समझे न समझे, जागे न जागे, लेकिन इनके मुख पर मुरझाइश नहीं आ सकती। तो बच्चों को अपनी जांच करनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। जैसे बिच्छू जहाँ नरम चीज देखते हैं तो झट डंक मार देते हैं। बिच्छू का धंधा ही ये है। तुम्हारे में भी जो अच्छी बुद्धि वाले हैं वो अपनी जांच करते रहते हैं। स्टूडेंट ठीक रीति पढ़ते हैं व नहीं, क्योंकि पढ़ाई पर बहुत मदार है। पढ़ाई तो कब भी मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जिनको सहूलियतें भी दी हुई हैं। शुरू में तो बच्चे मुरली बिगड़ रह ही नहीं सकते थे। अभी तो बहुत ही गोपनीय पॉइंट सुनाई जाती है। शुरू में जब नए थे तो मुरली बिगड़ तरफते थे। बानेलियों को मुरली पहुंचाते थे। जैन है ना मुरली में तेरी जादू। ये
विश्व के मालिक पने का जादू कोई कम नहीं है। इससे बड़ा जादू और कोई होता भी नहीं है। इस जादू से ही तुम हीरे समान बनते हो। तुम मुरली पहुंचाने के लिए क्या क्या युक्तियां रचते थे, परंतु उस समय तो मुरली में जैसे अलग वे पढ़ते थे। प्राइमरी की पढ़ाई थी, ABCD पढ़ते थे, तो भी देखो मुरली का कितना शौक था। बाप कहते हैं बच्चों का पढ़ाई बिगड़ क्या हाल होगा। यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो मुरली पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जो मुरली इतना रिफ्रेश करने वाली है, इसके लिए टैप मशीन का भी प्रबंध किया हुआ है, जिस टैप में बाबा की पूरी मुरली सुन सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि डायरेक्ट सुनते हैं। मुरली पढ़ने वाले जो शौकीन होंगे वो तो कहाँ से भी कैसे भी करके माथा मारकर मुरली जरूर सुनेंगे। अरे ऊंच से ऊंच भगवान बाप की मुरली है जो हमको विश्व का मालिक बनाती है। बाप की मुरली नहीं पढ़ेंगे तो टीचर क्या कहेंगे। उस मुरली का तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। बाबा को तो बंदर लगता है। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। माया का ऐसा तूफान लग जाता है जो मुरली सुनना ही छोड़ देते हैं, क्लास में भी आना छोड़ देते हैं, जैसे कि उनको मुरलीधर की मुरली से नफरत आ जाती है। कहते मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। माया देखो क्या क्या कर देती है। तो फिर ऐसे बच्चों को समझाया जाता है ये कितनी ऊंची कमाई है, इस कमाई से तुम पदमा पदम पति बनते हो। इस धन से तुम अपने को जन्म जन्मांतर के लिए बहुत आबाद करते हो। कितना बड़ा भारी धन है। भगवान बाप आकर के इसे एक अंतिम जन्म में ही पढ़ाते हैं। दुनिया में ये बात किसी की बुद्धि में नहीं होगी। तुम बच्चे इस बात को समझते हो, परंतु माया ऐसी है जो बुद्धि को एकदम मार देती है। एक अक्षर भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प भक्ति करते करते बिल्कुल ही बेसमझी धारण कर ली। तुम ही जब सतोप्रधान देवी देवता थे तो कितने लायक थे, अभी कितने नालायक बन पड़े हो।
अभी तो सुखधाम में जाने के लायक ही नहीं हो। अभी मैं आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने के लिए, इसलिए लायक बनना है तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाप को अच्छी रीति याद करो और पढ़ो, जैसे स्कूल में भी पढ़ते हो तो टीचर को भी याद करते हो ना, बस। और कोई भी दूसरी तीसरी बात नहीं। पास होने के लिए ही मेहनत करके पढ़ते हैं, ये भी पढ़ाई है। और फिर कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। इन देवताओं के कैरेक्टर्स को मनुष्य सारा दिन गायन करते हैं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, परंतु वो महिमा गाने वाले तो समझते नहीं है। कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु वो सब भक्ति मार्ग की है। भक्ति में अंधियारा ही अंधियारा होता है। अभी भी कितने घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक कहेंगे अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय अंधियारे में, निर्धन के। इसलिए तुम सारी दुनिया के लोगों को पैगाम देते रहो, क्योंकि तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। बोलो, बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म कहा ही जाता है विपरीत कर्मों को। बाप अभी हमको कर्मा कर्म विकर्म की गति समझाते हैं। फिर मुक्ति भी है और जीवन मुक्ति भी है। तो युक्ति से सभी को पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने कहा अखबार में धन खर्चा होने दो, ये पैगाम पहुंचाने का, ये बहुत जरूरी है। मूल बात है ये अखबारों द्वारा। सभी अखबारें लिखते हैं अक्सर करके, तो ऐसी युक्ति रचो जो ये पैगाम सभी को मिल जावे। बोलो, एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अनेकों को याद करने से विकर्म थोड़े विनाश होंगे, विकर्म भी विनाश होंगे और पवित्र भी बन जाएंगे। 22 जून 1968 की वाणी का तीसरा दिन। तुम सभी आत्माएं पहले पवित्र थे ना। अभी तो तुमको कोई भी ये कह न सके कि पवित्र आत्माएं हैं। आपने समझा है कि पवित्र आत्माएं होती सतयुग में है। ये पुरानी दुनिया तो कलयुगी अपवित्र दुनिया है। इस कलयुगी अपवित्र दुनिया में
एक भी पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर ये पुराना पतित शरीर छोड़ देती है। इस पतित शरीर में बुद्धि योग लगता ही नहीं, बुद्धि उपराम हो जाती है। और तुमको तो ये शरीर छोड़ना ही है। बाप अभी तुमको शरीर छोड़ना सिखाते हैं। शरीर छोड़ना माना मरना। अब मरना कौन चाहते हैं? तुमको तो बाप ने कहा है कि जीते जी मर जाओ, माना देह भान से मरना है। आत्मा पवित्र हो जाए और शरीर पुराना ही बना रहे, ये तो हो नहीं सकता। पहले पहले तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पवित्र बनता है। आत्मा के वाइब्रेशन पवित्र बनने से शरीर सूक्ष्म बनेगा। उसको कहते हैं फरिश्ताई शरीर। बाद में फिर जब 5 तत्वों पर विजय प्राप्त होगी तो ये स्थूल शरीर भी पवित्र बनेगा। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। तुम जानते हो कि शांति धाम से हमारी आत्माएं पवित्र ही आई थी। फिर हम जाकर के गर्भ महल में बैठे, फिर इतना इतना हमने पाइप बजाया। ये तुम्हारी बात है। और धर्मों की जो आत्माएं आती है वो सीधा गर्भ में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि द्वैतवादी युग से आती है। वो आत्माएं पहले पहले कोई मनुष्य आत्मा में आदेश करती है, जो देवताएं होते हैं। अभी तुम देव आत्माओं का चक्कर भी पूरा हुआ। फिर हम आत्माएं जावेंगी अपने धाम, वहां से फिर सुखधाम में आवेंगे। वहां सुखधाम में गर्भ महल होता है। गर्भ जेल तो द्वैतवादी युग द्वापर युग से होती है। फिर भी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच युग में ऊंच से ऊंचे पद पाने का। इस बात के लिए ये पढ़ाई है राजयोग की। स्वर्ग अथवा हेवन ये गाते तो सभी हैं, परंतु ये कोई नहीं जानता कि स्वर्ग की स्थापना होती तब है जब नरक का विनाश होता है। अभी नरक वैश्यालय विनाश होकर के शिवालय स्थापन हो रहा है। अभी तो सभी को वापस जाना है। तुम समझते हो अभी तो हम ये शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। कोई फिर ये समझते होंगे हम तो प्रजा में चले जाएंगे। क्यों प्रजा में चले जाएंगे? क्योंकि सबकी बातों से प्रभावित होते रहते हैं। तुम तो एक बात से ही प्रभावित होते हो।
उस बात में बिल्कुल बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। एक बात की याद रहे और कोई की भी बातें याद ना आवे। इसको कहा जाता है पूरा बेगर। ये देह के संबंध, देह के पदार्थ कुछ भी याद ना आवे। ये अपना शरीर भी याद न रहे, क्योंकि जानते हो ये तो 84वें जन्म का अंतिम पुराना चीची शरीर है। इसलिए यहाँ जीते जी मरना है, ये बात बुद्धि में बनी रहे। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। पहले हम अपने को भूले हुए थे, देह समझते थे। अभी फिर बाप ने हमको याद दिलाया है, तुम कोई देह नहीं हो, तुम तो देह को धारण करने वाली आत्मा देह ही हो। तुम पासधारी हो। अभी तुम्हारा ये नाटक पूरा हुआ। बाप समझाते हैं, अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया ही हुआ हूँ सब आत्माओं को वाणी से परे ले जाने के लिए। ये वाणी इस स्थूल दुनिया में होती है। मैं तो तुम्हारी आत्मा को इतना सूक्ष्म बनाने आया हूँ जो तुम वाणी से परे चले जाओगे। तो तुम सभी वानप्रस्थी हो। देह का मालिक तो मैं ही हूँ, क्योंकि सभी को वाणी से परे ले जाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते आए हो। तो बाप कहते हैं अभी छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। पहले तुम जानते नहीं थे कि वानप्रस्थ किसको कहा जाता है। ऐसे ही जाकर के गुरु कहते थे, वाणी से परे स्थान में जाने के लिए तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते रहे, कितना भटकते रहे, परंतु वानप्रस्थ में गया तो कोई नहीं। ऐसे ही कहते हमारा गुरु, हमारा धर्म पिता महात्मा बुद्ध निर्वाण में गया, जाता तो कोई भी नहीं है। अभी बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक बाप ही है जो सभी को अपने घर ले चलते हैं। तुम्हारी इस समय शक्ति वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम अभी घड़ी घड़ी वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। मुक्ति के लिए मनुष्य कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुक्ति तो सभी आत्माओं को मिलनी है। गर्भ में छोटा बच्चा पड़ा होगा, उनके लिए भी कहेंगे कि वानप्रस्थ अवस्था है। ये तो बच्चे जानते हैं, इस तो पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब खत्म हो जाएंगे।
बाप आए ये आत्माओं को अपने घर ले जाने के लिए। इस बात में बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इस दुनिया में दुख ही भागता जाता है। दिन दूना रात चौगुना दुख बढ़ता ही जाता है। तो बच्चे अपने स्वीट होम को याद करें। घर जाना चाहते हैं परंतु इतना अकल भी नहीं है कि अपने शांति धाम घर को ही याद करें। तो तुम जानते हो कि हमने घर का कब दीदार भी नहीं किया है। कहते हैं हम सभी आत्माओं को शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए शांति चाहिए। यहाँ तो हरेक को अपना पार्ट बजाना ही है। इस अशांति की दुनिया में पार्ट बजाते हुए कोई भी सदाकाल शांत थोड़ा ही रह सकते हैं। आधा कल्पिन गुरुओं आदि ने तुमको बहुत मेहनत कराई है। मेहनत करते भटकते और ही अशांत बने। तो जानते हो कि जो शांति धाम का मालिक है वो सभी को आकर के ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति मार्ग में तो भक्ति ही करते रहते हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए। मुक्ति के लिए कभी भी किसके दिल में नहीं आवेगा क्या मुक्ति को पावे अथवा जीवन मुक्ति को पावे सुखधाम में जावे। जानते हो पहले वाणी से परे स्थान हम जरूर जावेंगे। भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं बच्चों से कि मैं तुम सबको घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अभी श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम में टिकेंगे। और जाना तो शांति धाम सभी को है। कोई लंबे समय के लिए शांति धाम में पड़े रहेंगे और कोई थोड़े समय के लिए शांति धाम जावेंगे और सुख धाम में आ जावेंगे। अभी कोई चलना चाहे व न चलना चाहे, परंतु ड्रामानुसार शांति धाम में तो सभी को जाना है। कोई पसंद करो या न करो, मैं आया हुआ तो जरूर सभी को ले जाऊंगा। नहीं जानेंगे तो जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुप्पू करा करके ले जाऊंगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सभी वाणी से परे शांति धाम में रह जाते तो छोड़ते कोई को भी नहीं है। 22 जून 1968 की वाणी का 4था पेज। अगर कोई नहीं चलेंगे तो उनको सजा दे करके मार पीट करके भी ले जाऊंगा। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अभी समझाते हैं कि अपनी कमाई करके चलना अच्छा है। अपनी कमाई से परम धाम जावेंगे तो पद भी ऊंचा पावेंगे। और पहले पहले अपने घर में पांव रखेंगे। ये तुम्हारा बुद्ध रूपी पांव है, अच्छा पद मिलेगा।
पिछाड़ी में जो आने वाले होंगे वो क्या सुख पावेंगे। तो बाबा सभी को कहते हैं कि जाना तो जरूर है, शरीरों को आग लगा करके बाकी सभी आत्माओं को ले चलेंगे। आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है, शरीर तो नहीं जानेंगे। अगर मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी बहुत अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया ही है कि आकर के हम सभी को मौत दो। अभी समझो कि मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। ये छीछी शरीर कोई के भी नहीं रहेंगे। तुमने बुलाया ही है, वापस ले चलो। तो अभी बाप भी कहते हैं बच्चे, इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले जाऊंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा हुआ है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है। एक एक की दिल लेने का यादगार है। ये दिल लेने वाले का मंदिर है जहाँ आदिदेव बैठा है। शिव बाबा भी है और आदिदेव भी है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इन बाप दादा के शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम वहाँ दिलवाड़ा में जाते हो, आदिदेव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है ये तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो इसकी निशानी यादगारी ये दिलवाड़ा मंदिर है। इस मंदिर में पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी महारथी के रूप में, घोड़े सवार के रूप में, प्यादे के रूप में भी है, परंतु वो जड़ यादगार है। तुम चैतन्य यादगार बनाते हो। तुम जो बैठे बैठे चैतन्य में पुरुषार्थ करते हो, भक्ति मार्ग में उसका जड़ यादगार बनाया जाता है। ऊपर में बैकुंठ भी है। ये बैकुंठ तुम्हारी ऊंची स्टेज में जाने की निशानी है। तुम मॉडल भी देख करके आते हो। कैसा रमणीक दिलवाड़ा मंदिर है, तुम तो जानते हो कि कल्प कल्प ये मंदिर बनता है। ऐसा ही तुम अगले कल्प में मंदिर फिर जा करके देखेंगे। कोई कोई तो इन बातों में मुझ पड़ते हैं। ये सब पहाड़ियां आदि टूट फूट करके फिर नई कैसे बन जाएगी। परंतु ये ख्यालात नहीं आना चाहिए। जैसे आत्माओं का साइकिल है, 84 के चक्र में आत्माएं जहाँ जहाँ जैसे पाइप बजा करके जाती है, परम धाम में फिर अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। वैसे ही दुनिया के जो 5 तत्वों के अणु अणु हैं, उन सब का अपना अपना साइकिल है। जहाँ से जो आरंभ होता है अंत समय में वही उसको पहुंचना है।
जो जहाँ से आया है वहाँ वापस जरूर जाएगा। तो बच्चों को मुझने के ख्यालात नहीं आने चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वो स्वर्ग कैसे आ जाएगा? पुरुषार्थ करने से सभी कुछ बनता है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्मा के लिए जो मेहनत की जाती है उत्थान करने के लिए, उससे स्वर्ग बनता है। स्वर्ग बनता ही है सही स्थिति में रहने से। 5 तत्वों के चिंतन में रहने से नरक बनता है। ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है ना, तो अभी स्वर्ग बनाने वाले भी तुम ही हो। देवताएं वहाँ स्वर्ग में स्वस्थिति में रहेंगे, कोई को देह का चिंतन नहीं होगा। अभी तुम तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई बच्चे इन बातों की उलझन में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मुझने की बिल्कुल दरकार नहीं है, वहाँ तो सभी कुछ हम अपना ही बनावेंगे, बिल्कुल नया बनावेंगे। वो दुनिया ही सतो प्रधान होगी। नाम ही है बैकुंठ। वहाँ के फल फूल आदि सभी देख करके आते हैं। सोमरस पीते हैं सूक्ष्म वतन में तो, अथवा मूल वतन में तो कुछ भी नहीं है। ये सभी कुछ बैकुंठ में है। वो वर्ल्ड की हिस्ट्री जायोग्राफी रिपीट होनी है, तो ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए। ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है तो सोचते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है। हीरे जो अभी देखने में ही नहीं आते, वो फिर कहाँ से ढेर के ढेर आ जाएंगे। हम इतने पतित बन पड़े हैं, हम पूजी देवी देवता कैसे बन जाएंगे। बाप कहते हैं ये तुम्हारे ही द्वारा खेल बना हुआ है। ये सत्य के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तुम समझते हो, सब तो कहते हो ना बाबा कल पहले भी हम आपसे मिले थे, ये हमारा ही यादगार मंदिर खड़ा हुआ है, अभी फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अभी तुम पुरुषार्थ की नीचे स्टेज में हो, तो स्वर्ग में कैसे होंगे। जब तुम्हारी ऊंची स्टेज बनेगी तो तुम इसी दुनिया में सुख का अनुभव करेंगे। विनाश के टाइम पर भी सारी दुनिया हाय हाय करेगी और तुम अपनी मौज में रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। आबू का जो किताब है वो सभी को जरूर लेना चाहिए।
ये किताब तो बहुत वैल्यूबल चीज है, पीछे बहुत ही काम में आवेगी। ये क्यों काम में आवेगी? क्योंकि अभी तो दिलवारा मंदिर जैसी तुम्हारी अवस्था ही नहीं बनी है। तुम्हारा चैतन्य मंदिर जब बनेगा तो ये किताब बहुत काम में आवेगी। ये जो तुम्हारा चित्र है इसमें कमाल है, कितना रुचि से आकर के देखते हैं। वो तो जड़ मूर्ति है, तुम तो चैतन्य मूर्ति बनाते हो। सारी दुनिया में कहाँ भी कब नहीं देखा होगा, न कोई ऐसा चित्र बना करके ज्ञान ही दे सकता है, काफी भी कोई कर नहीं सकता है। ये चित्र तो खजाना है, इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। हम श्रीमत के अनुसार जो भी बुद्ध रूपी पांव का कदम बढ़ाते हैं उसमें हमारी पदमों की कमाई होती है। ये पढ़ाई का कदम है। जितना जितना जो योग बल की पढ़ाई पढ़ेंगे, राजयोग है ना, जितना पढ़ेंगे उतना पदम प्राप्त करते रहेंगे। ऐसा भी होगा तुम फुल फोर्स में पुरुषार्थ करेंगे और दूसरी ओर माया भी फुल फोर्स में आवेगी। तुम जानते हो कि तुम नंबरवार इस समय श्याम सुंदर बन रहे हो। जब तुम सदगति में थे तो तुम सुंदर थे, दुर्गति में जाते हो तो श्याम बन जाते हो। सुंदर थे तो गोल्डन एज थी, अभी तुम्हारी मनसा में गोल्डन एज और आयरन एज की शूटिंग होती रहती है। कलयुगी स्टेज में हो, समूह प्रधान स्टेज में हो तो समझो कि हम श्याम हैं, आयरन एज में हैं। दुनिया की हरेक चीज ऐसी होती है। यहाँ तो ये धरती भी कलर आती हो गई है, वहाँ तो फर्स्ट क्लास धरनी होगी। धरनी भी दो प्रकार की होती है, इसे बुद्ध रूपी धरनी कहा जाता है। कन्याएं माताएं ये धारणा मूर्त धरनी है। जब नई दुनिया आवेगी तो ये धरनी कलर आती नहीं रहेगी, बहुत सुख रूपी दूध देने वाली बनेगी। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। एक बार नहीं अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने के बगैर तुम्हारी प्रारब्ध कैसे बनेगी? तकलीफ की इसमें कोई बात नहीं है। मुरली छपती है, आगे चल करके ये मुरली लाखों करोड़ों की अंदाज में छपने लग पड़ेगी। तो
पढ़ने वाले कितने होंगे? है? लाखों करोड़ों की अंदाज में पढ़ने वाले मुरली के होंगे, तब तो छपेगी। बच्चे कहेंगे हमारे पास जो भी पैसे हैं हम इसे ज्ञान यज्ञ में लगाए देंगे। इन पैसों को रख करके हम क्या करेंगे? पहले तो पढ़ाई ABCD की थी तो उतना खर्चा होने की बात नहीं थी। अभी तो तुम ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो। ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो किताबों में कितना खर्चा होता है। आगे चल करके देखना कि क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे। धीरे धीरे रिहर्सल होती रहेगी, तीव्र गति को प्राप्त करती रहेगी। फिर आखिरी नाती कांत हो करके शांत हो जाएंगे। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ज्ञान बुद्धि में है तो बहुत सहज बात है। इसके लिए सिर्फ बाप को याद करना है। और कोई की अगर याद आती है तो कठिन जरूर हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे चिटीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते हो।